तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सोमवार व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। अमरपुर नामक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार की कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार शिवजी की पूजा किया करता था, उनके मंदिर जाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये आपका बहुत ही सच्चा भक्त है। देखिए कैसे आपकी सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करता है। आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। तब भोलेनाथ बोले कि पार्वती, इसके पिछले पूर्व कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तब भी माता पार्वती उनसे पीछे पड़ गईं कि नहीं स्वामी, आपको इसको वर देना ही चाहिए। इसके बाद उनका आग्रह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा जो पुत्र है वह अल्प आयु का होगा, यानी सिर्फ 16 वर्ष तक ही जिएगा। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। यह सब सुनकर साहूकार को न ज़्यादा प्रसन्नता हुई और ना ही ज़्यादा दुख हुआ। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी बता दी। यह बात जानकर उसकी पत्नी को भी बहुत दुख हुआ, परंतु उसके बावजूद भी साहूकार ने, जैसे वह महादेव के सोमवार के व्रत रखता आया था, वैसे ही सच्ची श्रद्धा से उसने उनके व्रत तब भी रखता रहा। शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साथ ही उसके पिता ने उन्हें धन भी दिया और कहा कि जहाँ भी तुम रात्रि विश्राम के लिए रुको, वहाँ पे यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए चलते जाना। अमर अपने मामा के साथ अब निकल गया। उसके बाद वह एक राज्य में पहुंचा, जहां पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमार के पिता, जो कि अमर को देखकर वह सोचने लगे, क्योंकि उनका बेटा एक आग से काड़ा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अमर को अपने बेटे की जगह विवाह तक के लिए बैठा देता हूँ और उसके बदले में उनको धन दे देता हूँ। अमर के मामा को यह सब ठीक लगा, वह मान गए। उसके बाद दूल्हे की जगह पे अमर को बैठा दिया गया और विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी के घर वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन अमर को बाद में यह सब ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने दुल्हन की चुनरी पे लिख दिया कि जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है वो तो मैं हूँ, जिसके साथ तुमको मगर भेजेंगे वो तो एक आग से काड़ा है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर, इतना लिखकर वह चला गया। एक बार की बात है, काशी में पहुँच के जब एक बार मामा भांजे दोनों यज्ञ करा रहे थे, तब अमर 16 वर्ष का होने आ गया था। उस दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, उसको चक्कर से आने लगे। तब उसने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो इसके बाद मामा ने कहा ठीक है, तुम जाओ अंदर जाके विश्राम करो। देखते ही देखते अंदर अमर के प्राण निकल गए कुछ ही देर में। जब मामा को यह सब पता चला, तब उसने सोचा कि अगर मैं अभी ही रोना पीटना मचा दूंगा तो ये यज्ञ का कार्य सब संपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले सारा यज्ञ करवा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। सारा यज्ञ संपन्न होने के बाद
मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय महादेव और माता पार्वती दोनों वहीं से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने उन मामा को देखा और उस लड़के को देखा, तब वह समझ गई और वह कहने लगी कि स्वामी, ये तो वही उस साहूकार का पुत्र है जो कि अल्प आयु का था। तब महादेव ने कहा कि हाँ, मैंने इसे पुत्र प्राप्ति तो दी, मगर यह अल्प आयु का था। इसकी जो आयु है वो इतनी ही थी, इससे ज़्यादा मैं इसके लिए नहीं कर सकता। तब माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, आपको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके माँ बाप कितने दुखी होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे फिर से जीवित होने का आशीर्वाद वरदान दिया। उधर दूसरी ओर उसके माता पिता यह सोचकर बहुत दुखी थे कि उनका बेटा जो कि 16 वर्ष का हो चुका है, अब तक तो उसके प्राण निकल चुके होंगे। वह ऐसा सोचकर अपने घर की छत पर बैठ गए और यह प्रण ले रखा था उन्होंने कि अगर हमारा बेटा सही सलामत आ गया घर पे, तब तो हम नीचे आ जाएंगे, वरना हम भी यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। दूसरी ओर जब पुत्र को उनके होश आया, तब वह मामा के साथ दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए फिर से आगे बढ़ चले। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वह वापस लौटने लगे। वहाँ पर वही राज्य पड़ा जहाँ पर अमर का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी के पिता ने अमर को पहचान लिया और उसके मामा को भी पहचान लिया। उन्होंने उसे बुलाया और साथ ही अपनी पुत्री का हाथ उनके पुत्र के हाथ में दे दिया और उन्हें ढेर सारा धन भी दिया। इसके बाद मामा ने सोचा, घर पे प्रवेश कराने से पहले इसके माता पिता को सूचना दे देता हूँ। जब वह घर पर गया, तब उसने उनके माता पिता से कहा कि आपका पुत्र और आपकी पुत्र वधू घर पर आ रहे हैं दोनों। यह सब सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद मामा ने कसम खाते हुए कहा कि हाँ, सच में आपका पुत्र और आपकी पुत्र वधू घर पर आ रहे हैं। तब ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और राजी खुशी घर पर नीचे आए और उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू का स्वागत किया और महादेव और माता पार्वती का अनंत धन्यवाद किया। तो देखिए दोस्तों, कैसे सोमवार के व्रत करने पर इंसान को उसकी सभी मनोकामनाएं, उसके फल प्राप्त होते हैं। जो भी जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा से भगवान शिव के सोमवार के व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।